सो हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन द सेल्स, व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल्स अमाउंट टू ₹48,000, व्हाट डज द सेलर गेट। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमको एक फिगर सामने आ गया, एन एजेंट चार्जेस 12% कमीशन। इससे हमको क्या पता चला कि कमीशन परसेंटेज जो है वो है 12%, बराबर। व्हाट डज इट अर्न इफ द टोटल सेल्स अमाउंट्स टू ₹48,000। तो यहाँ पे हमको टोटल अमाउंट का भी फिगर मिल गया है। तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया ₹48,000। अभी जिन जिन लोग ने लास्ट वीडियो देखा है मेरा, उनको पता होगा कि कमीशन परसेंटेज या कमीशन अमाउंट का फॉर्मूला क्या है। और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देख के इस वीडियो पे आओ। तो कमीशन अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था। कमीशन अमाउंट अब कैसे निकालते हैं? कमीशन अमाउंट इक्वल्स टू कमीशन परसेंटेज इनटू टोटल सेल्स। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कमीशन परसेंटेज का भी वैल्यू है और टोटल सेल्स या टोटल अमाउंट भी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 48,000 इंटू 12%, 48,000 का 12% मतलब 12/100। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 480 इंटू 12 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 5760। अब ये जो 5760 है वो एजेंट का कमीशन है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ एजेंट्स कमीशन। मतलब हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया है। किस पार्ट का आंसर मिला? व्हाट डज ही अर्न, मतलब व्हाट डज एजेंट अर्न, मतलब ये क्वेश्चन मार्क तक का आंसर मिल गया। लेकिन उसके आगे हमको एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज द सेलर गेट। अब सेलर को क्या मिलेगा? सेलर का टोटल सेल्स कितना था? सेलर का टोटल सेल्स था 48,000। एजेंट ने 48,000 का गुड्स तो बेच के दिया, लेकिन उसने कमीशन कितना लिया? तो कमीशन टू एजेंट था 5760। तो सेलर को अब कितना पैसा मिलेगा? 48,000 का सेल तो किया, लेकिन एजेंट को 5760 देना पड़ा। तो 48,000 माइनस 5760 का अमाउंट आता है 42,240। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं अभी। सेकंड सम, a salesman receives 3% commission on the sale up to ₹50,000 and 4% commission on the sales over 50,000. Find his total income on the sale of ₹2 lakhs. अच्छा, सबसे पहले हमको क्या समझा कि टोटल सेल जो हुआ है वो 2 lakhs का है। अब क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ सेल्समैन रिसीव्स 3% कमीशन ऑन सेल अप टू 50,000। मतलब अगर 50,000 तक का सेल है तो 3% मिलेगा कमीशन, एंड 4% कमीशन ऑन द सेल ओवर 50,000। मतलब 50,000 के ओवर जितना भी हुआ उस पर कितना मिलेगा? 4%। अब टोटल सेल्स हुआ है 2 लाख का। अब 2 लाख को पहले तो 2 लाख मतलब 50,000 के ऊपर ही हुआ है, तो 50,000 पे कितना परसेंट बोला था? अप टू 50,000, मतलब 50,000 तक का सेल किया था तो उसको 50,000 तक के सेल का 3% मिलेगा। और 50,000 के ऊपर रिमेनिंग 50,000 के ऊपर जितना भी सेल कर रहा है उसमें 4% मिलेगा। तो 2 लाख में से अगर 50,000 में निकाल दूं तो कितना अमाउंट बचेगा? 1,50,000, बराबर। तो ये 1,50,000 पे अब हम लोग 4% निकालेंगे। मतलब हम लोग को अभी 2 कमीशन निकालना है, एक 50,000 पे 3% का और एक 150 पे 4% का। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? 3% कमीशन। 3% कमीशन हम किस पे निकालेंगे? 50,000 पे। तो 50,000 इंटू 3%, इसका मतलब हो गया 50,000 इंटू 3/100। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 500 इंटू 3 हो जाता है 1500। ये हो गया हमारा 3% कमीशन। अब हम निकालेंगे 4% कमीशन। 4% कमीशन हम लोग का किस में निकलेगा? 1,50,000 पे।
1,50,000 पे 4%, मतलब 1,50,000 इंटू 4 अपॉन 100। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 1,500 इंटू 4 मतलब 6,000। टोटल कमीशन कितना हुआ फिर? टोटल कमीशन कितना मिला एजेंट को? 3% कमीशन प्लस 4% कमीशन। अब हमारे पास दोनों कमीशन के अमाउंट है। 3% कमीशन कितना था? 1,500 और 4% कमीशन कितना था? 6,000। तो टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 7,000। इससे हमको क्या मिला? फाइंड इज टोटल इनकम। ये हम लोग का क्या है? टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन, सॉरी टोटल इनकम ऑफ एजेंट। ठीक है, ओके गाइस, एक और बार देख लो ध्यान से पूरा सम। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब थर्ड सम स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड सम, मिस्टर सरस्वत was paid rupees 88,000 as commission on the sale of computer at the rate of 12.5% पर 12.5%। अच्छा, इससे दो चीज़ हम लोग को पता चल गई। टोटल कमीशन जो मिस्टर सरस्वत को मिला है वो कितना है? 88,000, और रेट ऑफ कमीशन भी दिया हुआ है 12.5%। रेट ऑफ कमीशन क्या मिला हमको? 12.5%। If the price of each computer was rupees 32,000, how many computers did she sell? अच्छा, प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर का प्राइस कितना दिया है हमको? एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है? रुपीज 32,000। तो अब हम क्या करेंगे? हम लोग को क्या ढूंढना है? टोटल कंप्यूटर्स जो उसने बेचा है। तो हम क्या करेंगे? पहले एक कंप्यूटर का कमीशन निकाल लेंगे। एक कंप्यूटर, क्योंकि ये जो 88,000 कंप्यूटर्स है वो टोटल कमीशन है, मतलब जितना भी कंप्यूटर्स बेचा रहेगा उन्होंने। तो पहले हम एक कंप्यूटर का कमीशन निकालेंगे, उसके बाद 88,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग कमीशन अमाउंट फॉर वन कंप्यूटर निकालते हैं। अब कमीशन अमाउंट फॉर वन कंप्यूटर, वही नॉर्मल फॉर्मूला जो हम लोग का रहता है, कमीशन परसेंटेज इनटू सेल्स अमाउंट। अब कमीशन परसेंटेज तो 12.5 ही रहेगा। यहाँ पे सेल्स अमाउंट क्या हो जाएगा? हम लोग प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के पीछे कमीशन निकाल रहे हैं तो हम लोग एक कंप्यूटर का ही प्राइस डालेंगे। अब 12.5% मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 12.5 अपॉन 100 इंटू 32,000। अब ये अगर मेरे को डेसिमल हटाना है, अब जाहिर सी बात है 12th स्टैंडर्ड में आप कैलकुलेटर्स तो यूज़ कर नहीं पाओगे, तो आपको ये कैलकुलेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? ऊपर नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि वन डिजिट एकदम लेफ्ट से एक ही डिजिट है, तो मैंने क्या किया? नीचे और ऊपर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग को ऐसा कुछ दिखेगा, राइट? ये 3 जीरोस और ये 3 जीरोस कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचा? 125 इंटू 32, आंसर आएगा आपको 4,000। ये हम लोग को क्या मिला? कमीशन अमाउंट फॉर वन कंप्यूटर। ठीक है, अब टोटल कमीशन हम लोग को क्या दिया हुआ? 88। अभी ये टोटल कमीशन 88 है, मतलब जाहिर सी बात है एक कंप्यूटर से तो ज़्यादा ही बेचा है। तो अब कितने कंप्यूटर्स बेचे वो हमको कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स शी सोल्ड, कैसे पता चलेगा? एक कंप्यूटर के पीछे कितना कमीशन? 4,000। तो कितने कंप्यूटर के पीछे 88,000 का रहेगा कमीशन? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल लॉजिक। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं x, क्योंकि हम लोग को इसका वैल्यू नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 4,000 इक्वल्स टू 1 इंटू 88,000। अब हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला छोड़ देंगे, x को अकेला छोड़ेंगे। 4,000 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 1 इंटू 88,000 डिवाइड बाय 4,000,
ये 3 ज़ीरोस और ये 3 ज़ीरोस कट जाएगा। तो अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, 88 डिवाइड बाई 4, तो x का वैल्यू आएगा 22। अब x हम लोग ने क्या लिया था, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड, तो कितने कंप्यूटर्स बेचे हैं, 22। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड इक्वल्स टू 22। ठीक है गाइस, आई होप आपको इतना समझ गया है। इसके आगे के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इतने सम्स में आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस, आई होप यू हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।